जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद नाम में। अगर आप भी सीएपीएफ, बीएसएफ, एससीएम या फिर एसएसबी एसएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अक्सर टाइपिंग सीखने से पहले एस्पिरेंट्स कीबोर्ड की एक अच्छी समझ नहीं होती है, जिसके कारण वो टाइपिंग अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो इसी समस्या का सॉल्यूशन लेके आज हम लेके आए हैं। ये हमारा टाइपिंग का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट प्लस टाइपिंग के टिप्स जीरो लेवल से क्या क्या होने चाहिए, ताकि एस्पिरेंट्स कम टाइम में एक अच्छी टाइपिंग सीख सकें। इस वीडियो नंबर फर्स्ट के माध्यम से हम कीबोर्ड से रिलेटेड सारे फैक्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस की से क्या क्या यूज होते हैं और प्रॉपर किस किस की का हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अच्छी टाइपिंग सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश कीबोर्ड की मूलभूत समझ अगर आपको है तो आप कम टाइम में एक अच्छी टाइपिंग आप सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश कीबोर्ड की अगर अच्छी समझ नहीं होगी आपको, तब तक आप इसकी अच्छी से टाइपिंग की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम परीक्षा की तैयारी तक जो समझ आपको होनी चाहिए कीबोर्ड की, उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि टाइपिंग या फिर आप कोई भी कंप्यूटर एग्जाम दोनों ही की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले आपको कंप्यूटर के ऊपर आप कीबोर्ड के ऊपर आपकी एक अच्छी कमांड होना चाहिए। बिना कीबोर्ड पे अगर अच्छी कमांड की आप टाइपिंग सीखेंगे, अगर प्रॉपर आप कमांड नहीं कर पाएंगे कीबोर्ड के ऊपर, तो आप एक अच्छे टाइपिस्ट नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे टाइपिस्ट नहीं बन पाएंगे तो आप एग्जाम के टाइम पे आप अच्छी टाइपिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, या फिर ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई टास्क करते हैं, या रियल लाइफ में भी कोई भी टास्क जो ऑनलाइन आप परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको टाइपिंग की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस होती है। तो उसके से पहले आपको टाइपिंग से पहले आपको कीबोर्ड की एक अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। उसी के लिए आज वन बाय वन करके हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस की का क्या यूज होता है और किस रो को किस नाम से जाना जाता है, जिससे आप स्टार्टिंग में एक इनिशियल स्टेज में एक अच्छी पकड़ बना पाएँ कीबोर्ड पे और अपना एक अच्छा टाइपिंग का स्पीड बना पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड लेआउट के अवलोकन की, क्योंकि कीबोर्ड जो होता है आपका कई पार्टों में डिवाइड होता है, जो कि हर की का एक ग्रुप होता है। उस की को पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है, उस की का क्या फंक्शन होता है, इस वीडियो में हम जैसे ये समझेंगे कि क्या क्या वर्क होता है हर की का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में ये आपका एक कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में अगर आप हर की का यूज समझ लेते हैं, हर की के बारे में आप बारीकी से समझ लेते हैं, तो आप नो डाउट एक अच्छी टाइपिंग आप सीखने वाले हैं। क्योंकि जो नंबर 1 अगर आपको दिख रहा है, ये होती है आपकी अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती है, जो आप अक्सर टाइप करते हैं, टॉप रो, होम रो और बॉटम रो, ये 3 प्रकार की रो होती हैं, ये इसमें शामिल होती हैं आपकी अल्फा न्यूमेरिक की में। वही हम बात करें फंक्शन की फंक्शन की आपकी F1 से F12 तक होती है, जो टॉप में यानी टॉप रो होती है, उससे भी ऊपर में आपको जो रोज देखने को मिलती है कीबोर्ड के अंदर, उसमें फंक्शन की आपकी होती है। हर फंक्शन की के अलग अलग रोल होते हैं F1 से F12 तक। नेक्स्ट आपकी आती है स्पेशल कीज, जिसमें आपके शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट, एंटर और बैक स्पेस, इस की को बोलते हैं हम कमांड रूप से स्पेशल की के अंदर काउंट करते हैं। फोर्थ आपका आता है न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें आपके नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, प्लस आपका प्लस का साइन, माइनस का साइन और स्टार का, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जब भी आपको कोई डेटा एंट्री से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई वर्क करना होता है, तब हम यूज करते हैं न्यूमेरिक की का। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं हम होम रो की के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टाइपिंग स्किल अगर आप सीख रहना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो आपका होम की का, क्योंकि टाइपिंग का एक बेस है, टाइपिंग का एक आधार अगर हम बोलें तो आपका रहने वाला है होम रो। होम रो को आप ASDF या सेमीकोलन LKGH के ऊपर अगर आप फिंगर प्लेसमेंट करते हैं, तो ये इसी रो को हम बोलते हैं होम रो। टाइपिंग सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कदम है ये, क्योंकि जैसा कि आप इसमें फिंगर प्लेसमेंट देख भी रहे होंगे, तो ये आपका मिडल जो भी आपको रो दिख रही है, इस मिडल रो को हम बोलते हैं होम रो, क्योंकि इसी के ऊपर ये की मेंशन होती हैं। लेफ्ट हैंड से अगर हम प्रेस करेंगे तो ASDF और इधर से सेमीकोलन LK और J, ये आपके मेंशन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपका होम रो का, क्योंकि जब भी हम बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से जो भी की प्रेस करेंगे तो आपकी रहने वाली है ASDF। वहीं अगर राइट हैंड की बात करें तो आपका सेमीकोलन LK और J, ये आपका इस प्रकार से आपका फिंगर प्लेसमेंट रहने वाला है। और जो आपका अंगूठा रहेगा, जैसा कि आप अंगूठा इसमें देख भी रहे हैं, अंगूठा आपका स्पेस बार के ऊपर रहेगा। आराम से उसको स्पर्श करना, यानी जोर लगा के उसको प्रेस करके एहसास नहीं करना कि आपको टाइट करके उसको पकड़ना है, एकदम रिलैक्स होकर उस पर आपका फिंगर प्लेसमेंट करना है। और सही फिंगर प्लेसमेंट और आपका पोस्चर, ये 2 चीजें होती हैं जो आपको तेज और एक सटीक टाइपिंग के लिए आपके लिए जरूर होती है। क्योंकि जब आप देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर तेज टाइपिंग करने के लिए होम रो पर जिनकी पकड़ अच्छी होती है, यानी होम रो के ऊपर जिनकी अच्छी खासी पकड़ होती है, उनकी टाइपिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है।
तो अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, तो मैं पर्सनली सजेस्ट ये करूँगा कि आप टाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा, अगर आप टाइपिंग में 6 महीने का समय देते हैं, तो होम रो है उसके लिए आप कम से कम 1 महीना दीजिए। आप होम रो को 1 महीना देंगे आप, तब उसके बाद आप टॉप और बॉटम रो पे जाइए, क्योंकि उसके बाद आप नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो इजीली कम टाइम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि होम रो के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करना है। जब आप अच्छी पकड़ बना लेंगे तो नो डाउट आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप रो की। टॉप रो कौन सी होती है? जो होम रो से जस्ट ऊपर वाली रो होती है, उसी को हम बोलते हैं टॉप रो, जिसमें की का प्लेसमेंट देखें तो आपको करेक्टर जो को देखने को मिलते हैं लेफ्ट हैंड से QWERT, यहाँ तक के करेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आपको राइट हैंड से प्रेस करते हैं तो POIUI, ये आपके हो गए राइट हैंड से, ये आपके लेफ्ट हैंड से प्रेस होंगे। होम रो के ऊपर वाली की तक पहुंचने के लिए उंगलियों को हमें क्या करना पड़ता है? फैलाना पड़ता है, यानी वहां तक पहुंचाना पड़ता है। जैसे आप प्रेस करके तुरंत हमें मूल स्थिति में, यानी कि आपकी होम रो पे वापस आ जाना आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जब आप टॉप रो पे कोई भी टाइप कर रहे हैं तो टॉप पे ही अपनी फिंगर प्लेसमेंट वहीं रख लिए, नहीं, जैसे ही आपने टाइप किया फिर अपनी होम रो के ऊपर एज इट इज आ जाना है। तो होम रो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है टाइपिंग के दौरान। होम रो में अंगुलियों के ऊपर की ओर फैलाएं, जैसे अगर टॉप में कर रहे हैं, अगर बॉटम में कर रहे हैं तो आपको बॉटम में अंगुलियों को फैलाना है, यानी अपना अंगुलियों का प्लेसमेंट बॉटम में ले आना है। प्रत्येक की के लिए एक सही अंगुली का उपयोग करें। ऐसा ना करें कि आप एक केवल 2 अंगुली का यूज करके टाइपिंग कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट आपको ऐसे भी राय देंगे कि केवल 2 अंगुली से भी मैं अच्छी टाइपिंग कर लेता हूं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। 10 फिंगर आपके पास हैं तो 10 के 10 का अगर आप यूज करेंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगी। नो डाउट जो 2 से करेगा वो कभी भी 10 अंगुलियों के बराबर टाइपिंग नहीं कर पाता है। तो आपको बेसिक इसका अच्छे से सीखना है और 10 की 10 फिंगर्स का है उनका अच्छे से आपको यूज करना है। टाइप करने के बाद अंगुलियों को तुरंत होम की पे ले आना है। जो भी आपने टाइप किया फिर आपका प्लेसमेंट एज इट इज होम की पे आ जाना चाहिए। डेली टाइपिंग एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आप कोई ईमेल लिख रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या ऑनलाइन कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, कुछ भी A to Z आप लिखते हैं तो उसमें आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। आप एक अच्छे टाइपिस्ट होते हैं तो एक लंबे टाइम के वर्क को आप एक शॉर्ट टाइम में अच्छे से कर पाते हैं। तो सब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी टॉप रो के ऊपर आपको की अच्छे से प्लेसमेंट करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बॉटम रो की। मुख्य रूप से 3 प्रकार की रो होती हैं आपकी, होम रो, टॉप रो, नेक्स्ट आती है आपकी बॉटम रो। बॉटम रो की कौन सी होती है? जो आपकी होम रो से जस्ट नीचे वाली रो होती है वो ही आपकी बॉटम रो कहलाती है, जिसमें हम फिंगर प्लेसमेंट देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिंगर का प्लेसमेंट ये आपका बॉटम के ऊपर होना चाहिए, ZXCVB। और इधर से हम बात करें ओब्लिक, फुल स्टॉप और कोमा, और उसके बाद M और N, तो ये आपका होता है राइट हैंड का प्लेसमेंट। तो ये आता है आपका बॉटम रो का की प्लेसमेंट, यानी कि किस किस की के ऊपर आपका किस प्रकार लेफ्ट हैंड जो आपका रहने वाला है, ये लेफ्ट हैंड प्रेस करेगा आपका ZXCVB, और ये राइट हैंड है वो करेगा आपका ओब्लिक, कोमा, फुल स्टॉप, कोमा और MN। ये प्रेस होने वाले हैं आपके राइट हैंड से, और ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं ZXCVB ये आपका प्रेस होगा लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से। तो हर की का, हर फिंगर का एक फिक्स एरिया होता है, एक दायरा होता है कि उससे कौन कौन सी की यूज की जाएंगी टाइपिंग के दौरान। तो आपको बेसिक में उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो नो डाउट आपकी टाइपिंग भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है? बॉटम की तक पहुंचने के लिए आपको होम रो से अंगुलियों को क्या करना है? नीचे की ओर ले जाना, आपको नीचे की ओर फैलाएंगे, और जिसमें आपका जो थंब रहेगा वो फिंगर कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी फिंगरों का कोऑर्डिनेशन आपका किससे किया जाएगा? थंब के ऊपर किया जाएगा। और जो थंब की पोजीशन रहेगी आपकी हमेशा किसके ऊपर रहेगी? स्पेस के ऊपर आपकी पोजीशन रहेगी, चाहे आप टाइप कर रहे हैं होम रो पे या बॉटम रो पे या टॉप रो पे, किसी भी रो पे काम करें आपका अंगूठे का प्लेसमेंट हमेशा स्पेस पे रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि प्रत्येक की के लिए उचित फिंगर्स का उपयोग करें। जिस फिंगर से जिस की का रोल रहने वाला है तो उसी फिंगर का आप ज़्यादा यूज करें। नेक्स्ट तत्काल वापसी। तत्काल वापसी का मतलब है कि टाइप करने के बाद आपको तुरंत होम रो पे वापस आ जाना है। जैसे ही आपने प्रेस किया तुरंत होम रो के ऊपर आपका प्लेसमेंट होना चाहिए। सामान्य गलतियां क्या करते हैं? अक्सर अंगुलियों को होम रो पर वापस नहीं लाते। जब आप टॉप रो पे कुछ टाइप कर रहे हैं सपोज यहाँ पे, तो आप वहीं अंगुलियों प्लेसमेंट छोड़ देते हैं अपना। अगर बॉटम में कर रहे हैं तो बॉटम में आप छोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग में ये एक पार्ट है टाइपिंग का, ये अक्सर गलतियां होंगी, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना, इनसे सीखना आपको। क्योंकि ये बेसिक में अगर कुछ साइकिल चलाना भी सीखते हैं, कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, तब भी आपको अक्सर इस प्रकार की गलतियां होती हैं। कभी आप गियर डाल देते हैं, कभी क्लच अचानक छोड़ देते हैं, कभी स्टीयरिंग घुमाना भूल जाते हैं। तो ये इस प्रकार की, कभी आप टाइप करते करते आपकी अंगुलियां जैसे लिटिल फिंगर से दबाना है उससे इंडेक्स फिंगर का यूज कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर से दबाना उसका रिंग फिंगर से आप यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी बेसिक है। जब आप 1 से 2 वीक या 1 महीना कंटिन्यू टाइप करेंगे होम रो के ऊपर तो अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कमांड करना है तीनों रो के ऊपर स्पेशली।
उसके बाद हम देखते हैं कि कीबोर्ड में कुछ स्पेशल मॉडिफायर की होती हैं, उन की का क्या यूज होता है, क्योंकि आप टाइपिंग तो सीख लेते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं की का एक अच्छा नॉलेज नहीं होता है कि किस की का क्या फंक्शन होता है, तो वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हम बात करते हैं ये की क्या होती हैं, अन्य की के साथ मिलकर एक विशेष वर्क करती है, यानी विशेष काम करती है, जिसमें टाइपिंग और कंप्यूटर का उपयोग अधिक कुशल हो जाता है, यानी अधिक ईजी और आसान हो जाता है। वही हम बात करें शिफ्ट की, शिफ्ट की क्या करती है, जितने भी आपके छोटे वर्ड होते हैं यानी कि स्मॉल लेटर में होते हैं, उनको कैपिटल लेटर में करने का काम क्या करती है, शिफ्ट। शिफ्ट को प्रेस करके कोई भी आप टाइप करेंगे तो वो सिंबल टाइप करेंगे तो वो आपका किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आपका हो जाएगा। तो शिफ्ट का यूज क्या हो गया, कैपिटल लेटर बनाने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। कंट्रोल की कौन सी होती हैं, अन्य की के साथ शॉर्टकट बनाने के लिए, जैसे कंट्रोल के साथ आप सी प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, वी करेंगे तो पेस्ट होगा, इस प्रकार से कंट्रोल की का यूज रहता है। वही हम बात करें एल्ट की का, ये भी विशेष अक्षरों या कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के लिए किया जाता है, जैसे एल्ट के साथ F4 करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये विशेष कॉम्बिनेशन के लिए आपकी एल्ट की यूज होती है, क्योंकि टाइपिंग सीखने से पहले हर की का आपको एक बारीक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। विंडोज की अगर बात करें, विंडोज आपकी कीबोर्ड में 2 विंडोज की होती हैं। विंडोज की का जैसे आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है या विंडो रन कमांड ओपन करनी है, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो विंडो की के भी कुछ अपने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, तो विंडो की का उस टाइम पे आपका यूज किया जाता है। तो हमने देखा शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट और विंडो, चारों की का एक अपने आप में रोल होता है। तो इस रोल के बारे में आपको बखूबी अच्छी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए टाइपिंग करने से पहले। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल की और एडिटिंग की। कंट्रोल की और एडिटिंग की कौन सी होती है, जिससे हम कंट्रोल करते हैं और कुछ एडिट कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये कि टाइपिंग करते समय गलतियों क्या करती हैं, सुधारती हैं और टेक्स्ट को प्रभावी ढंग से उसको इफेक्टिवली बनाती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बैक स्पेस की कोई भी आपने टाइप किया, जैसे यहाँ पे आपने लिखा रेम की जगह रेन लिखा गया, तो आपको एम को अगर हटाना होगा या एन को हटाना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस का। कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को क्या करता है, ये हटाता है। अगर आपसे दाईं ओर के अक्षरों को बात किया जाए तो दाईं ओर के अक्षरों को हटाना होगा, तब हम यूज करते हैं डिलीट की का। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एंटर का, उसके अलावा आपकी 2 एंटर की होती है कीबोर्ड में, नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए या फिर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए किसको प्रेस करते हैं, एंटर को। तो एंटर की का भी आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैब की। टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए यानी एक फिक्स गैप से कंटेंट को या पैराग्राफ को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं टैब की का। और फील्ड के बीच में नेविगेशन सेट करने के लिए टैब की का यूज करते हैं। कैप्स लॉक का, यानी सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए, टॉगल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सपोज आपको पूरा पैराग्राफ कैपिटल लेटर में लिखना है, तब आपको हर बार शिफ्ट दबा के नहीं रखना, एक बार आपको कैप्स लॉक ऑन कर देना है, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। ऑटोमेटिकली पूरा पैराग्राफ आपका टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपकी कंट्रोल और एडिटिंग की। इसका भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी की आपको होनी चाहिए टाइपिंग सीखने से पहले। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की। न्यूमेरिक कीपैड कब यूज किया जाता है, जब आप कोई अकाउंटिंग का डेटा लिख रहे हैं या फिर डेटा एंट्री का वर्क या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड ज्यादा वर्क करते हैं, तब न्यूमेरिक कीपैड का हम यूज करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड संख्याओं को तेज और कुशल प्रविष्टि के लिए हम यूज करते हैं। कोई डेटा आपके पास, कोई सैलरी अगर बनानी है तो तब हम न्यूमेरिक कीपैड से तुरंत इजीली राइट हैंड से इसको अक्सर हम यूज करते हैं, राइट हैंड से इसमें टाइपिंग करते हैं। खासकर किसमें यूज करते हैं इसका, जैसे कि हमने देखा कि डेटा एंट्री और अकाउंटिंग के कार्यों में इसका यूज किया जाता है। न्यूमेरिक का मुख्य पर्पज आपका रहता है कि जो बड़ी संख्याएं, बड़ी मात्राओं की संख्याओं में आपका डेटा है, डिजिट्स में है, उनको दर्ज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वहीं अकाउंटिंग में आपके सॉफ्टवेयर हो गए, स्प्रेडशीट हो गई, एग्जाम फॉर्म में हो गए, उनमें बड़े स्तर पे इनका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग में। नमलॉग में न्यूमेरिक कीपैड को सक्रिय और निष्क्रिय करके भी हम इसका यूज लेते हैं। जब आपका नंबर लॉक आपको देखते हैं कीबोर्ड में 3 प्रकार के की होती हैं आपकी, एक होता है कैप्स लॉक, एक होता है नम लॉक और एक होता है ऑल कैपिटल। तो इसको आपका नम लॉक अगर ऑफ रहेगा तब ये किसका काम करेगा, नेविगेशन का, क्योंकि इसके इस प्रकार 4 एरो आपको देखने को मिलते हैं। आप गौर से करके देखेंगे हर डिजिट पे 2, 8 और 4, 6 पे आपको एरो देखने को मिलेंगे। तो जब आपका नम लॉक ऑफ रहेगा तब ये आपका नेविगेशन का काम करेगा, और जब ये आपका ऑन रहेगा नम लॉक तब ये आपका नंबर का काम करेगा। तो ये आपको इंश्योर पता होना चाहिए कि जब भी आप नम लॉक इंश्योर करें, जब भी आप टाइपिंग करें तो नम लॉक आपका ऑन है कि ऑफ है। आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना, अपने अकॉर्डिंग, अपनी असुलियत के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको कर सकते हैं, जिससे कोई भी नंबर का डेटा आता है उसको इजीली आप टाइप कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की और एरो कीज की। ये की विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों में विशिष्ट कार्यों को या डॉक्यूमेंट्स को या नेविगेशन प्रदान करने के लिए की जाती है। जैसे आप सबसे फर्स्ट पहले अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन की आपकी F1 से F12 तक होती है। हर की का एक अपना रोल होता है। सॉफ्टवेयर के आधार पर विशेष कार्य होता है। जैसे F1 अक्सर हेल्प के लिए हम यूज करते हैं, F5 रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं। तो हर की का F1 से F12 तक का जो रोल होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन भी आपसे कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसकी भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरो कीज की।
कर्सर के ऊपर नीचे बाएं दाएं ले जाकर आप डॉक्यूमेंट या वेब पेज को नेविगेट करने के लिए जो काम करते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं, आप एरो की हेल्प से। रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो डॉक्यूमेंट एडिटिंग या पैराग्राफ में तेजी से घूमना या नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना तो किसकी हेल्प से करते हैं, ये सब आपका होता है एरो की हेल्प से आपका होता है। तो ये थी आपकी फंक्शन की एरो की। उसके बाद हम इसके सारांश में पहुंचते हैं कि अंतिम सारांश क्या हो, अंतिम इसका निचोड़ क्या होना चाहिए टाइपिंग का, टाइपिंग टिप्स के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अच्छे टाइपिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका बेसिक एक ही है, कीबोर्ड सीखना और टाइपिंग में महारत अगर हासिल आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें हमेशा आनी चाहिए, निरंतर अभ्यास और सही तकनीक। सही तकनीक से और डेली अभ्यास से ही टाइपिंग आती है। आप दुनिया भर के कितने भी आप वीडियो देखते रहो, वीडियो देखने से टाइपिंग कभी नहीं आपकी बढ़ने वाली है। उसके लिए आपको एक कीबोर्ड लेना पड़ेगा, एक डेस्कटॉप चेयर और टेबल पे बैठ के, और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आप टाइपिंग सीख पाएंगे। वैसे तो आप हजारों वीडियो देख लेंगे तब भी आपका अच्छी टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। एक दो वीडियो आप देख लीजिए कहीं से भी जो आपको सूटेबल लगे, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उसका अभ्यास करना है, और उसके बाद आपको सही तकनीक आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका टाइपिंग इंप्रूवमेंट होता जाएगा। फिर अगर इसके 3 बेसिक देखें तो आपको लर्न बेसिक, जो आपके कीबोर्ड के बेसिक हों उनकी अच्छी समझ होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा आपका प्रैक्टिस डेली, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी। थर्ड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन पोस्चर, अपना पोस्चर अच्छे से मेंटेन करें, फिंगर प्लेसमेंट और आपकी आई की स्क्रीन पे होनी चाहिए, या फिर जो कंटेंट आप टाइप करें उसके ऊपर आपकी आंखें होनी चाहिए, और आपका जो पोस्चर है वो बॉडी पोस्चर प्रॉपर आपके 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, टेबल और आपकी चेयर के अकॉर्डिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बेसिक अच्छे से हो, डेली प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन सकते हैं कम टाइम में भी। इसके अलावा लर्निंग की अगर समराइज करें इसको, बुनियादी की और उनके कार्यों को समझें, क्योंकि जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि शिफ्ट एल्ट कंट्रोल का की क्या है, यूज क्या है, इन की का आपको यूज पता होना चाहिए। अगर इनका पता होगा तभी आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन पाएंगे। सही फिंगर प्लेसमेंट और पोस्चर पर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर गलत करते हैं, फिंगर प्लेसमेंट आपका होम रो पे नहीं रखते हैं, बार बार आप बॉटम पे ले जाते हैं, टॉप पे ले जाते हैं, और पोस्चर आप चेंज कर देते हैं, तभी आपकी स्पीड डिक्रीज होती है। प्रतिदिन टाइपिंग का अभ्यास, ये ही आपको पहुंचाता है एक अच्छे टाइपिस्ट तक, और यही एग्जाम हॉल में आपकी टाइपिंग क्लियर कराता है। लास्ट हम बात करते हैं इसके सही पोस्चर, जैसे आपकी पीठ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, कलाइयाँ सीधी होनी चाहिए, कीबोर्ड पर हाथ आराम से रखें, जिससे आपको क्या होगी, थकान कम होगी और आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर ये स्टेप प्रॉपर आप सिस्टमेटिकली आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपकी स्पीड इंक्रीज होने वाली। ये है कीबोर्ड का ओवरव्यू, इसको आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको एरो के माध्यम से जो भी की दिख रही है, उसका एक एक की का आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी टाइपिंग के कीबोर्ड से रिलेटेड कंप्लीट की का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ हमने कुछ टिप्स देखे। तो अगर ये आप फॉलो करते हैं तभी आप याद रखिए, जो रोज कीबोर्ड से दोस्ती करता है या वही एग्जाम हॉल में सिलेक्शन की कहानी लिखता है। क्योंकि अगर आप कीबोर्ड से दूरियां बनाएंगे, कीबोर्ड को दुश्मन समझेंगे, तो आप कभी अच्छे टाइपिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको एक ना एक दिन इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। इसके बिना दोस्ती के आप अच्छे टाइपिस्ट नहीं बन सकते। टाइपिंग एक दिन में नहीं आती, ध्यान रखना, क्योंकि लेकिन जो रोज प्रैक्टिस करता है वही CAPF SCM SSB SCM या फिर कोई LDC एग्जाम हो, उसमें अपना एक अच्छा परफॉर्म वही कर पाएगा जो डेली प्रैक्टिस करेगा। केवल और केवल कथा सुनने से टाइपिस्ट नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कीबोर्ड लेना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 2 दिन में कोई वीडियो देख लेंगे तब आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि इंग्लिश कीबोर्ड का एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, हर की का क्या यूज होता है, कैसे हम पोस्चर यूज करें, होम रो कैसे टाइप करें और टॉप रो पे कैसे टाइप करें, बॉटम रो पे हम किस प्रकार टाइप करें, कौन कौन सी की अगर उससे यूज करें। तो ये था हमारा एक थ्योरेटिकल वीडियो। नेक्स्ट में हम लाएंगे इसका एक प्रैक्टिकल डिटेल्ड वीडियो, होम रो से कल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने टाइपिंग सीखनी है तो उससे पहले ये वीडियो, आज का वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टाइपिंग सीखने से पहले आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए कीबोर्ड की। जब तक आप कीबोर्ड के लेआउट की एक अच्छी समझ नहीं होगी और टिप्स जो आपके टाइपिंग होते हैं उनकी बेसिक समझ नहीं होगी, और जो 0 लेवल से जो हमने देखा आज के वीडियो में, एक बेसिक स्तर की आपको एक अच्छी समझ जरूरी होनी चाहिए, तब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो नो डाउट आपका टाइपिंग का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। और कम टाइम में 2 से 4 महीने में भी आप लगन से टाइपिंग करेंगे तो नो डाउट आप टाइपिंग स्पीड अच्छी आएगी, प्लस आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, जिससे आप अपना फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे। तो ये थी आपकी आज की CAPF SCM को टारगेट करते हुए इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट प्लस टाइपिंग टिप्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।